छात्रों, कर्तव्य और सत्यता के बारे में हम कल जानकारी हासिल की है। कर्तव्य और सत्यता, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आपको बता रहे थे कि आपका कर्तव्य क्या है। अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी सत्य के साथ निभाएंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। आप लोग नेग्लिजेंसी मत कीजिए, क्लासेस देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आप क्लासेस देखेंगे तो फिर आप कॉलेज आएंगे तो आपको आसान होगा। तो इसमें से जो हमने 1 अंक वाले प्रश्न का उत्तर हमने कल मैंने बोर्ड पर लिखा था, आप उसे जूम कर देख सकते हो, समझ सकते हो, मैं समझता हूं। लिंग पहचानिए कल हुआ था, उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। व्याकरणांश, आज हम आपको व्याकरणांश के बारे में समझाएंगे। ये जो मैं आप करने जा रहा हूं, ये फर्स्ट ईयर में नहीं था, सेकेंड ईयर में है, इसलिए थोड़ा समझिए, बहुत आसान है। प्रश्न आपको इस तरह पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। इस तरह आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। वो शब्द देते हैं क्वेश्चन पेपर में, आपको कौन से शब्द देते हैं? चरित्र पहला, दूसरा स्वार्थ, तीसरा धर्म, चौथा मान, पांचवा सत्य। इस तरह शब्द आपको एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे। इस शब्द के पीछे छात्रों, इस शब्द के पीछे शब्द लगाकर नया शब्द का निर्माण करना है। इसे उपसर्ग जोड़कर लिखिए कहते हैं। नया शब्द का निर्माण करना है। चरित्र, इसके पीछे हम लगाएंगे कु प्लस चरित्र, कुचरित्र। कु यानी बुरा, चरित्र यानी चरित्र, कुचरित्र यानी बुरा चरित्र। चरित्र में और बुरा चरित्र में फर्क है या नहीं है? ये सिर्फ चरित्र है, ये बुरा चरित्र है। हमने नया शब्द बनाया है। शब्द के पीछे हम लगाते हैं, इसे उपसर्ग कहते हैं। अगर शब्द के अगर आगे हम लगाए तो इसे हम परसर्ग कहते हैं। यहां पर उपसर्ग पूछा गया है, आपको पैटर्न उपसर्ग ही है, परसर्ग नहीं है। दूसरा स्वार्थ,
नी प्लस स्वार्थ निस्वार्थ। ओके, देखो स्वार्थ शब्द दिया गया था, हमने नी लगाया, स्वार्थ ये शब्द लिखा, निस्वार्थ बन गया। स्वार्थ में निस्वार्थ में अंतर है। स्वार्थ अलग होता है, निस्वार्थ अलग होता है। ओके, धर्म आ प्लस धर्म अधर्म। ओके, आ प्लस धर्म अधर्म। मान अपा प्लस मान अपमान। ओके, मान अलग है, अपमान अलग है। सत्य आ सत्य असत्य। ओके छात्रों, ये उपसर्ग जोड़कर लिखिए, 3 अंक से एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसके 3 अंक मिलेंगे। एग्जामिनेशन में आप लोग सिर्फ इतना नहीं लिख सकते, सिर्फ इतना नहीं लिख सकते, पूरा लिखना है। मेरा मतलब है कु प्लस चरित्र कुचरित्र, ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा 1 अंक के लिए। 3 अंक से पूछा जाएगा। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया। अब फिर इसके आगे बढ़ते हैं ग्रामर में। प्रत्यय अलग कर लिखिए निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कर लिखिए। छात्रों, ये भी आपको एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 अंक से पूछा जाएगा। कितना आसान है देखते हैं। सत्यता, अस्थिरता, चंचलता, मनुष्यता, आवश्यकता, कायरता। इस तरह शब्द दिए जाएंगे एनुअल एग्जामिनेशन में, इस तरह शब्द दिए जाएंगे। इसमें से प्रत्यय अलग करके लिखना है।
क्या प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय ये है सत्यता। छात्र दिख रहा है आपको सत्यता, इसे सत्य प्लस ता, इतना ही लिखना है। ता अलग किया, सत्यता। यूजुअली वर्ड हम यूज करते हैं सत्य, सत्य शब्द है। अस्थिरता, इसमें लिखते हैं हम अस्थिर प्लस ता, अस्थिरता। इस तरह प्रत्यय अलग करके निकालना है। ओके। चंचलता, चंचल प्लस ता, चंचलता। मनुष्यता, मनुष्य प्लस ता, मनुष्यता। मनुष्य के अंदर मनुष्यता होती है, मनुष्यता अलग है, मनुष्य अलग है। आवश्यकता, अवश्य, आवश्यक, अवश्य प्लस कता, आवश्यकता। अवश्य शब्द है, अवश्य। कथा प्रेरणात्मक रूप शब्द है, आवश्यकता। कायरता, कायर प्लस ता, कायरता। छात्रों, मैं समझता हूं कि ये बहुत आसानी से आपको समझ में आया। 3 अंक, अंक 3, अंक 3 एग्जामिनेशन में आपको, एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जाए। एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ये है आपका ग्रामर। ओके। इसके बाद में है अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन, अन्य वचन क्या है? नौकरी, एक वचन, बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन। अन्य वचन मतलब अगर एक वचन में दिया गया है तो बहुवचन में बदलो, बहुवचन में दिया गया है तो एक वचन में बदलो। अब नौकरी दिया गया है, इसे हम क्या करेंगे? नौकरियां, चांद, नौकरी, नौकरियां, ऑफ करो, नौकरी, महाप्राण। छात्रों, इसमें खास बात यह है, शब्द के अंत वाला शब्द महाप्राण होता है। पढ़ते हैं अल्प प्राण, लेकिन होता है महाप्राण। हिंदी की विशेषता यह है। अगर वही शब्द बीच में आ जाता है तो अल्प प्राण बन जाता है। कैसे? देखो, नौकरी अल्प प्राण, ये री महाप्राण है, यहाँ बीच में आ गया इसलिए अल्प प्राण हो गया। और यहां नौकरियां, स्त्री, स्त्री, स्त्रियां, स्त्री अल्प प्राण है। रीति अल्प प्राण है। ती
रीतियां, चंद्र बिंदु लगाना है। वस्तु चौथा, वस्तुएं। ओके, आज्ञा, आज्ञाएं, आज्ञाएं, आज्ञाओं का पालन किया जाए, इस तरह। यह है अन्य वचन। नौकरी एकवचन है, नौकरियां बहुवचन। स्त्री एकवचन, स्त्रियां बहुवचन। चंद्र बिंदु लगाना है, अगर डॉट नहीं डालते तो मार्क्स नहीं मिलेगा। 1 अंक वाले प्रश्नों में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 1 अंक वाले प्रश्न में व्याकरण में गलती नहीं होनी चाहिए। 1 अंक का मार्क्स क्वेश्चंस में गलती नहीं होना चाहिए, पूरे अंक मिलेंगे। रीति, रीतियां। वस्तु, वस्तुएं। आज्ञा, आज्ञाएं। ये है आपका अन्यवचन रूप। विलोम शब्द, विलोम शब्द लिखना है। विलोम यानी अपोजिट्स। प्रारंभ, इंटू डालेंगे, विलोम यानी अंत। दूसरा सत्य, असत्य। ओके, धर्म, अधर्म। चौथा उन्नति, अवनति, अवनति। सफल, असफल। ओके, ऊंचा, नीचा। अच्छा, बुरा, आदर, अनादर। आदर, अनादर। निर्बल, सबल। स्थिर, अस्थिर। ओके छात्रों, ये है आपका कर्तव्य सत्यता गद्य का व्याकरण। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। एक वचन बहुवचन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। एक बार हम प्रारंभ, अंत, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, उन्नति, अवनति, सफल, असफल,
ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, आदर अनादर, निर्बल सबल, स्थिर अस्थिर। ये था आपका व्याकरणांश। दूसरा गद्य बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का संदर्भ पूछा जाएगा, ग्रामर भी पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया।